हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को रसखान के सवैये समझा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको 3 सवैये समझा दिए हैं। इसके यहाँ पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का वर्णन है, जिसमें वह स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है, लेकिन उसको बांसुरी के प्रति इतनी जो है ईर्ष्या भाव है कि वह श्री कृष्ण का हर रूप धारण करने को तैयार है, लेकिन अपने होठों पर श्री कृष्ण की बांसुरी लगाने को तैयार नहीं है। अब है चौथे सवैये में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है। चौथे सवैये में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को 2 तारीख को जो वीडियो भेजी थी, इसी चौथे काव्यांश की, चौथे सवैये की जो मैंने वीडियो आप लोगों को भेजी थी, वह भूल से मुझसे ही जो है डिलीट हो गई। उसके बाद बच्चों ने उसको खोलना चाहा तो मैं खुली नहीं, इसलिए मैं उसी वीडियो को फिर से बनाकर भेज रही हूँ, क्योंकि कई बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए, मैं वीडियो नहीं खुल रही है, तो फिर और उसमें लिख कर आ रहा है कि यह डिलीट हो गई है, तो मैं उसी वीडियो को फिर से बनाकर भेज रही हूँ। तो ये एक तरीके से आपका जो है 2 तारीख का ही काम है, 2 तारीख का ही काम है, उसको मैं भेज रही हूँ। अब वह जो मैंने आपको जो काम दिया है, वह इस प्रकार से है कि निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने जो प्रश्न दिए हैं आपको, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उस काव्यांश में मैंने आप लोगों को चौथा काव्यांश दिया है। वह काव्यांश इस प्रकार से है: काननी दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेतों गे हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली कोहू कितनी समझे हैं, माई री बा मुख की मुस्कान, समारी न जे हैं। देखिए, इस काव्यांश में जो गोपी है, श्री कृष्ण के रूप पर मोहित, श्री कृष्ण की बंसी की जो धुन पर मोहित कोई गोपी कहती है, एक अपनी सखी से कहती है, हे सखी, जिस समय श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाएंगे, जिस समय श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाएंगे तो मधुर स्वर में बांसुरी बजती है, तो मैं जिस समय वह बजाएंगे तब मैं अपनी कानों में उंगली को क्या दूंगी, उंगली को दे लूँगी। एक बार फिर मैं उसके पहले मैंने आपको उसके शब्दार्थ नहीं बताए हैं। काननी माने कानों में, दे माने देकर, अंगुली माने अंगुली, और रही वो माने रहूँगी, धुनी माने धुन, बजे हैं माने बजाता है, बजे हैं माने बजाता है,
तानन माने तानों से, तानों से। अट्टा माने अट्टालिका, भवन के ऊपर का जो भाग होता है उसको अट्टालिका कहते हैं। हर महल के या भवन के ऊपर का जो भाग हिस्सा बना होता है उसको अट्टालिका कहते हैं। गोधन माने, गोधन एक लोकगीत है जो कि गायों को चराने के समय गाया जाता है। गेहे माने गायें, गेहे माने गायें। टेरी माने पुकार कर बुलाना, टेरी माने पुकार कर बुलाना। काहली माने कल, काहली माने कल, कल। मायरी माने हे माँ, मायरी माने हे माँ। समारी ना जेह माने संभाली नहीं जाएगी, समारी ना जेह माने संभाली नहीं जाएगी। एक बार फिर से इसके अर्थ बता रही हूँ। काननी माने कानों में, दे माने अंगूरी, दे माने दूंगी देकर, अंगुली माने अंगुली, धुनी माने धुन, बजेहे माने बजाता है, मोहिनी माने मन को मोहने वाली, ताननी माने तानों से। अट्टा माने अट्टालिका, भवन के ऊपर जो बना हुआ भाग होता है, हिस्सा होता है, उसको अट्टालिका कहते हैं। गोधन माने, गोधन एक लोकगीत है जो गायों को चराने के समय गाया जाता है। गेहे माने गायें, टेरी माने पुकार कर बुलाना, सिगरे माने सारे, ब्रज लोगी माने ब्रज के लोग, काली माने कल कल, मायरी माने हे माँ, समारी ना जेह माने संभाली नहीं जाएगी। अब मैं इसका आप लोगों को अर्थ समझाने जा रही हूँ। काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की बंसी की धुन से मोहित एक गोपी कहती है। यहाँ पर श्री कृष्ण की बांसुरी से मोहित एक गोपी कहती है, हे सखी, जब श्री कृष्ण धीमे स्वर में बंसी को बजाएंगे तब मैं अपनी कानों में उंगली दे लूँगी, ताकि बंसी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू ना चला सके, अर्थात मैं बंसी के मधुर स्वर में के वशीभूत ना हूँ। और अगर वह आनंद में भगवान अट्टालिका पर चढ़कर मोहनी तान बजाते हुए, अगर अट्टालिका पर चढ़कर मोहनी तान बजाते हैं तो बजाते रहें, गोधन लोकगीत गाते हैं तो गाते रहें, मैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काली कोहू कितने समझइए, मायरी बा मुस्कानी समारी न जेहें। लेकिन जिस समय श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए मेरे सामने आएंगे, तब मैं पुकार कर कहती हूँ कि हे माँ, मैं पुकार कर कहती हूँ। जिस समय श्री कृष्ण मेरे सामने आएंगे तब मैं उनकी मधुर मुस्कान को संभाल नहीं पाऊंगी, अर्थात मैं उनकी मधुर मुस्कान पर मोहित होए बिना अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, अर्थात मुझसे उनके मुस्कान के उनकी श्री कृष्ण की मोहनी मुस्कान एक
में एक क्या है, सम्मोहक है। उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। उनका मुख मुझसे चाह कर, उनकी मोहनी मुस्कान का सुख चाह कर भी मुझसे संभाला नहीं जाएगा। फिर से इसका अर्थ समझाने जा रही हूँ मैं। वह अर्थ इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई श्री कृष्ण की बंसी की धुन में मोहित एक गोपी कहती है, हे सखी, जब श्री कृष्ण धीमे स्वर में अपनी बंसी को बजाएंगे तो मैं उनकी बांसुरी के जादू से बचने के लिए, उनकी ध्वनि, उनकी बांसुरी की आवाज़ मेरे कानों में ना पड़े, तब मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी। अगर ताकि बंसी का मोहक स्वर मेरे ऊपर अपना जादू ना चला सके। फिर वह आनंद में भगवान, रसखानी माने आनंद में भगवान कृष्ण चाहे अट्टालिका पर चढ़कर अपनी मोहनी तान बजाएं तो बजाते रहें। अट्टालिका पर चढ़कर अपनी मोहनी तान बजाते हैं तो बजाते रहें, लेकिन गोधन नामक लोकगीत गाएं तो गाते रहें। मैं उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दूंगी। लेकिन मुझ पर, यानी जब मैं ध्यान नहीं दूंगी तो मुझ पर उनका कोई प्रभाव भी नहीं होगा। परंतु यदि श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए मेरे सामने आएंगे, अगर श्री कृष्ण की बांसुरी की जो आवाज़ मेरे कानों में पड़ गई और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए मेरे सामने आएंगे, तब मैं सारे ब्रज के लोगों से पुकार कर कहती हूँ कि कोई मुझे कितना ही समझाए, मैं अपने आप को, अपनी लोकराज को समझ नहीं पाऊँगी। हाँ, हे माँ, उस मोहनी मुस्कान को देखकर मैं अपने आप को किसी भी प्रकार से संभाल नहीं पाऊँगी। आसन में तो देखें, यानी कि श्री कृष्ण के जादू से बचने के लिए गोपी जो है हर प्रकार का यत्न कर रही है, लेकिन उनकी मुस्कान पे वह इतनी वशीभूत होना चाहती है कि वह अपने आप को रोक नहीं पाती है। आसन में तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने आपको इस काव्यांश का, इस चौथे सवैये का अर्थ मैंने समझा दिया, क्योंकि अब इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आप लोगों को जो करने हैं वह आपको फिर से मैं समझाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है कि गोपी कानों में अंगुली क्यों देना चाहती है। पहला प्रश्न है, गोपी कानों में अंगुली क्यों देना चाहती है। इसका उत्तर है, गोपी कानों में अंगुली इसलिए देना चाहती है क्योंकि उसे कृष्ण के बस में हो जाने का खतरा है। उसे लगता है कि वह मुरली की तान सुनकर स्वयं को संभाल नहीं पाएगी। फिर से बता रही हूँ उसका अर्थ। पहला प्रश्न है, गोपी कानों में अंगुली क्यों देना चाहती है।
पहला प्रश्न क्या है, गोपी कानों में अंगुली क्यों देना चाहती है? इसका उत्तर है गोपी कानों में अंगुली इसलिए देना चाहती है क्योंकि उसे कृष्ण के बस में हो जाने का भय है। उसे लगता है कि वह श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान को सुनकर अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। यानी कि अगर उसने श्री कृष्ण की मधुर तान सुन ली तो वह अपने आप को उनके बस में होने से रोक नहीं पाएगी। आया समझ में? यानी कि उसे इसलिए वह अपने कानों में अंगुली देना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, गोपी अपने आप को संभाल क्यों नहीं पाती? गोपी कृष्ण की मधुर वंशी, सुमधुर तान तथा मोहनी मुस्कान के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाती। यानी कि इसके 3 कारण हैं। किन 3 कारणों से गोपी अपने आप को संभाल नहीं पाती? उसका उत्तर है गोपी कृष्ण की मधुर बंसी, सुमधुर तान तथा मोहनी मुस्कान के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाती। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण के गोपी मुरली की किस बात से आकर्षित है? तीसरा प्रश्न है, गोपी मुरली की किस बात से जो है आकर्षित है? इसका उत्तर है गोपी मुरली की मंद और मनमोहक तान से आकर्षित है। फिर से बोल रही हूँ, प्रश्न है गोपी मुरली की किस बात से आकर्षित है? इसका उत्तर है गोपी मुरली की मंद और मनमोहक मुस्कान से आकर्षित है। तीसरा प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है, गोपी कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपी किसके समझाने पर लोक लाज नहीं समझती? चौथा प्रश्न है, कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपी किसके समझाने पर लोक लाज नहीं समझती? इसका उत्तर है कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपी सारे ब्रज के लोगों के समझाने पर भी लोक लाज को नहीं समझती। यानी कि कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपी सारे ब्रज के लोगों के समझाने पर भी लोक लाज नहीं समझती। पांचवा प्रश्न है, गोधन से क्या आशय है? पांचवा प्रश्न है, गोधन से क्या आशय है? गोधन एक लोकगीत है जिसे गायों को चराते समय गाया जाता है। कृष्ण इसी लोकगीत को गाया करते थे। पांचवा प्रश्न है, गोधन से क्या आशय है? गोधन एक लोकगीत है जिसे गायों को चराते समय गाया जाता है। कृष्ण इसी लोकगीत को गाया करते थे। तो बच्चों, ये 5 प्रश्न आप लोगों को करने हैं। फिर से मैं इसका आप लोगों को अर्थ बताते हुए एक बार फिर से मैं अर्थ बताते हुए पांचों प्रश्नों को फिर से रिपीट करूँगी। देखिए, इसमें मैंने जो आप लोगों को सवैये मैंने 3 आप लोगों को पहले समझा दिए हैं। पहले और दूसरे सवैये में कवि ने कृष्ण की लीला भूमि ब्रज और
ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट किया है। तीसरे सवैये में श्री कृष्ण के प्रेम में मोहित गोपी श्री कृष्ण का हर स्वांग करने को तैयार है। वह मोर का पंख सिर पर धारण करने को तैयार है, पीताम्बर गुंज की माला पहनने को तैयार है। वह श्री कृष्ण का ही नाटक करना चाहती है, लेकिन और पीला वस्त्र पहनकर लाठी लेकर ग्वाल वालों के साथ जंगल में घूमने को तैयार है। लेकिन बांसुरी के प्रति उसके मन में इतना ईर्ष्या भाव है कि वह श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आपके तीनों सवैये हैं। आज मैं आप लोगों को चौथा सवैया जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसको मैं अभी समझा रही हूँ। एक बार फिर से उसको समझाते हुए मैं उसके प्रश्न आप लोगों को बताऊंगी। प्रश्न दिया है मैंने, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है, काननी दे अंगूरी रही वो, जवहीं मुरली धुन मंद बजे हैं, मोहनी तानन सो रसखानी, अटाचरी गोधन गेतों गे हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काले कोहू कितनी समझे हैं, मायरी बामुख की मुस्कान, समारी न जेहें ना जेहें ना जेहें। अब देखिए इसका उत्तर। काननी माने कानों में, दे माने देकर, अंगुरी माने अंगुली, रहीबो माने रहूँगी है, धुनी माने धुन, मंद माने धीमे, बजे हैं माने बजाते हैं, मोहनी माने मन को मोहित करने वाली, तानन माने तान, अट्टा माने अट्टालिका, भवन के महल या भवन के सबसे ऊपर जो बना हुआ जो स्थान होता है उसको अट्टालिका कहते हैं। गोधन माने एक लोकगीत है जो कि गायों को चराते समय गाया जाता है। गेहे माने गायें, तेरी माने पुकार कर कहना, सिगरी माने सारे, काली माने कल, मायरी माने हे माँ, समारी ना जे माने संभाली नहीं जाएगी। अब इसका अर्थ देखिए। श्री कृष्ण की बंसी की धुन से मोहित एक गोपी कहती है, हे सखी, जिस समय जब कृष्ण धीमे स्वर में मधुर बंसी को बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली देकर रहूँगी, अर्थात अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। मोहनी तानन सो रस खाने, अटाचरी गोधन गेतों गे। अगर आनंद में श्री कृष्ण भगवान अट्टालिका पर चढ़कर मोहनी तान बजाते हैं, बांसुरी की मोहनी तान बजाते हैं तो बजाते रहें, और अट्टालिका पर चढ़कर गोधन लोकगीत गाते हैं तो गाते रहें। मैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काली कोहू कितना समझे हैं, मायरी बामुख की मुस्कान, समारी न जेहें ना जेहें ना जेहें। लेकिन अगर श्री कृष्ण भगवान हे माँ अगर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए मेरे सामने आएंगे तब मैं चाहे उस ब्रज के सारे लोगों को पुकार कर कहती हूँ कि कोई मुझे कितना ही समझाए, लेकिन मैं उस मधुर मुस्कान को संभाल नहीं पाऊंगी। अर्थात उस मधुर मुस्कान के जो है
वशीभूत होने से अपने आप को बचा नहीं पाऊंगे। अर्थात हे माँ, कृष्ण के मुख की मोहनी मुस्कान इतनी जो है मनमोहक है कि मैं उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। उसका सुख मुझसे संभाला नहीं जाएगा। देखिए ये आप मैंने इसको अर्थ आपको समझा दिया। अब इसके काव्यांश के जो मैंने प्रश्न दिए हैं, पहला प्रश्न है, गोपी कानों में उंगली क्यों देना चाहती है? गोपी कानों में अंगुली इसलिए देना चाहती है क्योंकि उसे कृष्ण के बस में, स्वयं के कृष्ण के बस में हो जाने का खतरा है। उसे लगता है कि वह मुरली की तान सुनकर स्वयं को संभाल नहीं पाएगी। उसे लगता है कि जैसे ही वह श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को सुनेगी तो जो है अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, अर्थात उनके जादू से, उसकी मनमोहक तान के जादू से, मनमोहक जादू से अपने आप को बस में होने से रोक नहीं पाएगी। इसलिए वह अपने कानों में उंगली देना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, गोपी अपने आप को संभाल क्यों नहीं पाती? गोपी कृष्ण की मधुर बंसी, सुमधुर तान और मोहनी मुस्कान के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाती। देखिए बच्चों, इसमें गोपी के ना संभालने के तीन कारण हैं। एक तो है श्री कृष्ण की मधुर बंसी, फिर है सुमधुर तान और मोहनी मुस्कान, जिसके कारण गोपी अपने आप को संभाल नहीं पाती। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि गोपी कृष्ण की मधुर बंसी, सुमधुर तान तथा मोहनी मुस्कान के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाती। फिर तीसरा प्रश्न है, गोपी मुरली की किस बात से आकर्षित है? गोपी मुरली की किस बात से आकर्षित है? गोपी यहाँ लिखिए, गोपी मुरली की मंद और मनमोहक तान से आकर्षित है। गोपी मुरली की मंद और मनमोहक तान से आकर्षित है। फिर आपका चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपी किसके समझाने पर भी लोक लाज नहीं समझती है? फिर है प्रश्न, कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपी किसके समझाने पर भी लोक लाज नहीं समझती? इसका उत्तर है, कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपी सारे ब्रजवासियों के समझाने पर भी लोक लाज को नहीं समझती। सारे ब्रजवासियों के समझाने पर भी लोक लाज को नहीं समझती। फिर आपका पांचवा प्रश्न है, गोधन से क्या आशय है? गोधन से क्या आशय है? गोधन एक लोकगीत है जिसे अधिकतर गायों को चराते समय गाया जाता है। गोधन एक लोकगीत है जिसको अधिकतर गायों के चराते समय गाया जाता है। कृष्ण इसी लोकगीत को गाया करते थे। कौन गाते थे इस लोकगीत को? श्री कृष्ण। जैसे कि आप लोगों को पता है कि श्री कृष्ण ब्रज की भूमि में अब नंद बाबा की गायों को जो है ग्वाल बालों के साथ
के लिए जाते थे तो वहाँ पर वह इस लोकगीत को गाया करते। तो हम इसका उत्तर आपको लिखना है, गोधन एक लोकगीत है जिसे गायों को चराते समय गाया जाता है। कृष्ण इसी लोकगीत को गाया करते थे। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको जो है आपको मैंने ये इसकी दोबारा वीडियो बना के जो है 2 तारीख का काम मैं आपको फिर से भेज रही हूँ, क्योंकि मुझसे यह वीडियो जो है डिलीट हो गई थी, जो कि बच्चों के फ़ोन आए, कई बार फ़ोन आए थे और जिसके कारण उनकी वीडियो नहीं खुली। तो अब मैं फिर से वही वीडियो बनाकर आप लोगों को भेज रही हूँ। धन्यवाद।